उज्जैन में कथित भूमि घोटाले को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर प्रदेश सरकार ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के मंत्री इंदर सिंह परमार ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि विपक्ष विकास कार्यों से घबराकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। भोपाल में मीडिया से बातचीत के दौरान इंदर सिंह परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर दर्ज भूमि की जानकारी वर्ष 2023 के चुनावी हलफनामे में पहले ही सार्वजनिक की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि जमीन मास्टर प्लान की जानकारी के आधार पर खरीदी गई थी, जबकि ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। मंत्री ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेज और रिकॉर्ड कांग्रेस के आरोपों का समर्थन नहीं करते। उनके अनुसार मुख्यमंत्री मोहन यादव का परिवार उनके पिता के समझ से ही संबंधित जमीन का मालिक रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में सक्रिय होने से पहले मोहन यादव संपत्ति और कॉलोनी विकास से जुड़े कार्यों में संलग्न रहे हैं। परमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बिना तथ्यों के राजनीतिक आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में हमारे कार्यों से, हमारे विकास से घबरा करके कई बार अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास करती है और इसीलिए जो जमीन मुख्यमंत्री जी के नाम की है, जिसमें 2023 के चुनाव में उन्होंने शपथ पत्र में डिक्लेयर की है, उन जमीनों का उसमें उल्लेख किया जाता है। जो जमीन भाभी के नाम की है, जो 13 के पहले की जमीन है, उसका नाम का उल्लेख किया जाता है। जो बेटे के नाम की जमीन है वो मास्टर प्लान से भिन्न जगह पर है, वो मास्टर प्लान में नहीं है। लेकिन जानबूझ करके भ्रम ऐसा फैलाया जा रहा है कि मास्टर प्लान के अनुसार जमीनें खरीदी गई है, जो तथ्यों से विपरीत है। तथ्य ये नहीं कहते हैं, तथ्य ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के पिताजी के समय से उनके पास जमीन है, कुछ जमीन थी जो उनके पिताजी स्वयं करते थे। मैं तो स्वयं उनकी जमीन पर वहां कई बार गया हूं। उसके बाद में मोहन यादव जी जब राजनीतिक क्षेत्र में भी नहीं आए थे, मेरी जानकारी है जब वो भारतीय जनता पार्टी में पहले श्रीमान शिवा कोटवाणी जी के जिलाध्यक्ष रहते हुए महामंत्री बने, तब तक वो प्रॉपर्टी का काम करते थे, कॉलोनी डेवलप करने का काम उनके मित्र मंडली के साथ करते थे। इसलिए जमीन पहले से उनके पास है और उनके परिवार के जो बेटे के नाम से या भाभी के नाम से जमीन उन्होंने डिक्लेयर की हुई जमीन पूरी जमीन है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो एक उनका परिवार बहुत बड़ा परिवार है, 3 तो सगे भाई है, जिसमें सबसे बड़े भाई तो बहुत सालों से बाहर अलग रहते हैं, बाद में उनसे छोटे वाले अलग रहते हैं, उनका पूरा परिवार अलग है, पूरा उनका बिजनेस व्यवसाय सब अलग है और मुख्यमंत्री जी सबसे छोटे हैं। ये भी इनका स्वयं का काम बहुत लंबे समय से स्वतंत्र रूप से चलता है। इसलिए सारे परिवार की संपत्ति को एक साथ जोड़कर बताना, ये मैं समझता हूँ जानबूझ करके एक साजिश के तहत किया जा रहा है।